हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर बत्रा और आज हम बात करेंगे सुपरड्रॉल के बारे में। सुपरड्रॉल क्या है, इसको कैसे लिया जाता है, क्या क्या मेडिकल कंसिडरेशंस होती हैं जिनको हमें दिमाग में रखना पड़ता है बिफोर वी थिंक ऑफ टेकिंग सच अ कंपाउंड। तो आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा एक्सप्लोर करेंगे सुपरड्रॉल के बारे में। क्या इसके इफेक्ट्स हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या डोजेजेस हैं, किस तरीके से इसको लिया जाता है और किस तरीके से मोर इम्पोर्टेंटली इसको छोड़ा जाता है। साइंटिफिक नाम है मेथास्टेरोन। ये अर्ली 2000s में ये बनाया गया था स्टेरॉइड, और ये इसकी सबसे अच्छी बात ये है इट हैज अ वेरी हाई एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशो। इसका बहुत सरल भाषा में मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसके एंड्रोजेनिक इफेक्ट, जो चीजें हमें साइड इफेक्ट देती हैं, वो कम है, और जो एनाबॉलिक इफेक्ट्स हैं, जो मसल ग्रोथ और जो चीजें हमें चाहिए बेसिकली, वो ज्यादा है, यानी एनाबॉलिक टू एंड्रोजेनिक रेशो। अब आ जाते हैं इसके इफेक्ट्स को हम एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं इसका। पहला सबसे मेजर जो इफेक्ट हमें नोटिसेबल होगा वो है मसल ग्रोथ। सुपरड्रॉल का एक मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाना, जो हम सबको पता है मसल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो रैपिड मसल ग्रोथ, रैपिड मसल डेवलपमेंट होती है सुपरड्रॉल से, और साथ ही साथ एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीज भी दिखता है। जो अमाउंट ऑफ वेट आप उठा पाते हैं एक्सरसाइजेज में, जो आपकी क्षमता होती है एक्सरसाइज करने की, वो भी आपको बढ़ती हुई दिखेगी। अब बहुत लोग पूछते हैं क्या सर हम सुपरड्रॉल को फैट लॉस के लिए ले सकते हैं। सुपरड्रॉल पर से एक फैट बर्नर नहीं है, बट हाँ, सुपरड्रॉल जो है वो फैट इस तरीके से इनडायरेक्टली कम करता है कि वो मसल मास को बढ़ा देता है। मसल मास जो अमाउंट ऑफ कैलोरीज बर्न करता है, इवन आप रेस्ट कर रहे हो, आप सो रहे हो, तो भी मसल जो है कैलोरीज बर्न करती रहती है। इसीलिए लीन मसल मास जो होता है अपने आप ही कैलोरीज बर्न करता रहता है। जितना आपका लीन मसल मास बढ़ेगा, वो आपकी कैलोरी बर्निंग का रेट बढ़ाए। अब आएंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, क्योंकि बहुत मेजर जो इसके इफेक्ट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिया। साइड इफेक्ट्स में सबसे पहला और सबसे नोटिसेबल साइड इफेक्ट आता है लिवर टॉक्सिसिटी। इस चीज के बारे में मैंने बहुत बार बात करी अपनी वीडियोस में कि जो इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स होते हैं वो लिवर पे कंपैरेटिवली दे आर इजियर, लेकिन सुपरड्रॉल बीइंग एन ओरल स्टेरॉइड, ये मुंह से लिया जाता है गोली के फॉर्म में, तो ये लिवर के थ्रू जाता है, जिसको हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलते हैं साइंस में। तो लिवर के लिए दिस इज नॉट विदाउट एनी रिस्क, इसमें होता है रिस्क, एंड अगर कोई कंसीडर करता भी है इसकी यूजेज, तो उसकी लिवर फंक्शन टेस्ट यानी एलएफटी को मॉनिटर किया जाता है ऑन अ मंथली बेसिस। बाकी कोलेस्ट्रॉल का फंडा तो मैं 50 बार बता चुका हूँ। आपका एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल उसको वो घटाएगा, और एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल उसको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। वो इंटर्न बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, आर्टरियों को जाम करता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी और बहुत सारी कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क बढ़ाता है लॉन्ग टर्म में, लंबे समय के यूज के बाद। अगर शॉर्ट टाइम के लिए एक ट्रांजिएंट इंक्रीज होता है कोलेस्ट्रॉल का, तो वो कंट्रोलेबल होता है विद मेडिकेशन। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जो भी इन चीजों का यूज करें वो एक डॉक्टर की, एक सर्टिफाइड डॉक्टर की सुपरविजन के अंडर करें। एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स इसके कम होते हैं, मैंने शुरुआत में ही बोला था, लेकिन होते जरूर हैं। एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स में क्या क्या आता है हम सबको पता है। हेयर लॉस हो गया, एक्ने हो गया, मूड स्विंग्स हो गया, ये सारी चीजें आती हैं एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स में। और एक और सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट जो है वो लंबे यूज के साथ, अगर सुपरड्रॉल को लंबे समय के लिए यूज किया जाए तो वो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को खत्म कर देता है, धीरे धीरे बंद कर देता है और खत्म कर देता है अगर हम इसका यूज ना छोड़े। अब आते हैं डोजेज के बारे में बात करते हैं। डोज मैं इस वजह से नहीं बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ इसको कोई ले, मैं डोज प्योरली फ्रॉम अ इंफॉर्मेशनल स्टैंड पॉइंट बता रहा हूँ। 10 से 30 mg की इसकी डोज होती है। शुरू जो है हम 10 पे ही करते हैं यूजुअली, और देखते हैं कि मरीज की टॉलरेंस कितनी है। अगर तो वेल टॉलरेट कर रहा है, उसको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं मिल रहा है, तो वी कैन इवन अप द डोजेज। सो 10 से 30 mg पर डे, ये 30 कैपिंग है। इससे ज्यादा जो भी आपको बोल रहा है लेने के लिए वो गलत बोल रहा है। अब लोग जो है 2.5 महीने की साइकिल चलाते हैं, इसकी 3 महीने की चलाते हैं, कई लोग तो 4-4 महीने की भी मेरे पास मरीज हैं ऐसे जो 4 महीना सुपरड्रॉल चलाते हैं। सर मैं आप सबको एक मेरी बस हम्बल सी विनती है, मैं ऑब्वियसली इसको कमेंट नहीं कर रहा हूं कि चलाया जाए, लेकिन अगर चलाया जाए तो 4 से 6 हफ्ते से ज्यादा की साइकिल बहुत टॉक्सिक होती है लिवर के लिए। अगर लेना ही है तो 4 से 6 हफ्ते से ज्यादा नहीं लेना है। लिवर के साथ साथ 4 से 6 हफ्ते की साइकिल पाई गई है कई स्टडीज में कि ये एक एडिक्वेट टाइम फ्रेम है जो आपके लिवर को बाद में रिकवर करने के लिए भी हेल्प कर देता है। तो कई लोग जो है बच के निकल जाते हैं इसके लिवर वाले साइड इफेक्ट से, अगर साइकिल लेंथ प्लस ड्यूरिंग साइकिल थेरेपी तरीके से चलाई जाए तो। पीसीटी, क्या हमें सुपरड्रॉल के बाद पीसीटी चाहिए होती है? बिल्कुल चाहिए होती है, और प्रॉपर पीसीटी चाहिए होती है। आपकी हार्मोन प्रोडक्शन को रिकवर करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए पीसीटी, ऑलमोस्ट हर स्टीरॉयड साइकिल के बाद पीसीटी चाहिए होती है। चाहे वो 4 हफ्ते की हो, 6 हफ्ते की हो, 2 हफ्ते की हो, किसी कंपाउंड की हो,
पीसीटी ऑलमोस्ट हर साइकिल के बाद चाहिए ही होती है। और इससे पहले आप मुझसे पूछे सर इसका बेहतर ऑल्टरनेटिव क्या है। इसका बेहतर ऑल्टरनेटिव है आप नेचुरल एक्सरसाइज करें, आप स्ट्रक्चर ट्रेनिंग लें, आप टाइम डालें, आप दिन 5 बार डिवाइडेड डोजेज में अपना मील लें और बहुत ही प्लान्ड तरीके से अपने न्यूट्रिशन को ध्यान में रखें और सालों साल मेहनत करते रहें। वो इसका नेचुरल ऑल्टरनेटिव है। तो कंक्लूजन क्या हुआ इस वीडियो का? कंक्लूजन मेरे हिसाब से ये है कि सुपरड्रॉल एक बहुत बढ़िया ड्रग है, बहुत पोटेंट और पावरफुल ड्रग है, लेकिन साथ ही साथ उसके साइड इफेक्ट भी बहुत पावरफुल हैं, स्पेशली जो लिवर को होते हैं। तो इसको अगर यूज करना है तो शॉर्ट पीरियड के लिए यूज करना है, पीसीटी प्रॉपर चलानी है और मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही करना है। कोई डॉक्टर इसको सुपरवाइज कर रहा हो तभी करना है, वरना नहीं करना है। आई होप इसके बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर आपको और कोई सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में नीचे, आप बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर कोई और आपको सवाल दिमाग में आता है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे सवाल पूछ। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर।